जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है स्कूल्स के हवाले से। आपको बताते चले कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि मानसून की जो बारिशें हैं वो लगातार जारी हैं और बीती रात से लगातार बारिशें जो है वो जम्मू संभाग के कई अलग अलग इलाकों में हो रही हैं। इससे पहले अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और पहाड़ी इलाकों में तो काफी अलग अलग इलाके प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। कहीं बाढ़ का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूं कहें तो वेदर अलर्ट जो वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जो है वो सांबा जिला के पहाड़ी इलाके के कुछ स्कूलों के लिए वो जो है जारी की गई है। और एडवाइजरी हमने पहले भी आपको बताया पिछले दिनों में जब काफी तेज बारिशें हुई, लेकिन आज रात से जो लगातार काफी तेज बारिश हुई है जिसके चलते एक बार फिर से नदी नाले जो हैं एक बार फिर से उफान पर हैं। कई नदी नालों में काफी पानी का तेज बहाव आया, जिसके चलते अगर हम ये कहें जो वल्नरेबल एरियाज हैं यहां पर रिस्क ज्यादा रहता है कि बाढ़ का खतरा बन सकता है। नदी नाले जब उफान पर होते हैं तो वहां का जो पानी डाइवर्ट होकर कहीं ना कहीं स्कूल्स में आ जाता है, जिसको लेकर एडवाइजरी जो है ये प्रशासन ने जारी की है। हालांकि पिछले दिनों में जो ऑर्डर जारी किया था नट ब्लॉक और सुम ब्लॉक के कुछ स्कूल्स के लिए, जिसमें लगभग 50 के आसपास स्कूल से जिन्हें एहतियातन तौर पर बंद किया गया था, लेकिन आज भी आपको बता दें कि एहतियातन तौर पर एक एडवाइजरी जो है वो जारी होती है, जिसके बाद जो है स्कूल मैनेजमेंट इसमें अहम फैसला लेती है बच्चों की सेफ्टी को लेकर, टीचर्स की सेफ्टी को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि आज भी जिला सांबा के नट ब्लॉक और सुम ब्लॉक की बात करें जो कि पहाड़ी इलाके हैं, तो यहां पर भी जो जो वनरेबल एरियाज हैं, मैं सारे स्कूल्स को लेकर ये नहीं कह रहा कि सारे स्कूल्स आज बंद हो गए, लेकिन कुछ स्कूल्स को एहतियातन तौर पर बंद किया गया। एडवाइजरी भी जारी की गई। हालांकि बंद का ऑर्डर प्रशासन ने जारी नहीं किया। प्रशासन ने यह कहा कि एडवाइजरी जो है वो ये है कि बच्चों की लाइफ को रिस्क में ना डाला जाए। बारिश तेज है तो बच्चों के पेरेंट्स को इंटीमेट कर दिया जाए कि बच्चों को आज आप स्कूल ना भेजें, जिसके चलते आज इन इलाकों के कुछ स्कूल्स जो है वो बंद है और कुछ स्कूल जो है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी कर रहे हैं। यहां पर लगता है कि टीचर्स आ सकते हैं, बच्चे नहीं आ सकते, तो वहां पर जो है वो टीचर्स आए हुए हैं। बच्चों को जो है वो घर से ही मना कर दिया कि आप स्कूल ना आए, क्योंकि हालात देखते हुए जो हालात लगातार आज सुबह से देखने को मिले, बीती रात से देखने को मिले। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कुछ स्कूल्स के लिए कि अगर लग रहा है कि टीचर्स भी जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं उस पर्टिकुलर अपने स्कूल में, उस एरिया में या तो बाढ़ की स्थिति है या वहां पर नदी नाले आसपास हैं, तो उनको टीचर्स को भी ये कहा गया है कि आप जहां पर भी हैं आप सेफ जगह पर रहकर आप अपनी अटेंडेंस जो है वो लगा दीजिए। टीचर्स के लिए ये प्रावधान है। अगर टीचर्स आ सकते हैं वेल एंड गुड, अगर टीचर्स नहीं आ सकते, लग रहा है कि काफी खराब हालात हैं, तो वो जहां पर हैं वो सेफ जगह पर रहकर अपने अटेंडेंस मार्क करेंगे। और जो बच्चे हैं उनको तो घर से ही नहीं आना है, क्योंकि बच्चों को खतरे में नहीं डालना है, बच्चों की लाइफ जो वो खतरे में नहीं डालनी है, जिसके चलते ये एहतियातन तौर पर एडवाइजरी जो है वो जारी की गई। कुछ देर पहले मेरी चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा से बात हुई है और उन्होंने इसी तरह से हमें जो अपडेट किया वो अपडेट मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन अगर बात करें सुम ब्लॉक की या नट ब्लॉक की, तो कुछ स्कूल्स जो वल्नरेबल एरियाज में है, यानी डेंजर जोन में है, यहां पर नदी नाले पास हैं और वहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। नदी नाले जब उफान पर आते हैं तो पानी का तेज बहाव आ जाता है। हमने कई स्कूल्स के अंदर पानी घुसता हुआ देखा है। इस तरह के हालातों को देखते हुए आज भी कुछ स्कूल जो है वो एहतियातन तौर पर बंद हैं। कुछ स्कूल में बच्चों को भी छुट्टी कर दी है, टीचर्स को भी छुट्टी कर दी है। कुछ स्कूल्स में बच्चों को ही छुट्टी की है, टीचर्स आए हुए हैं। और कहीं अगर लग रहा है कि टीचर्स भी नहीं आ सकते, तो वहां पर उनको कहा है कि आप लोग जहां पर भी हैं सेफ जगह पर अपनी अटेंडेंस जो वो मार्क कर दीजिए। ये एहतियातन तौर पर एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। और इस एडवाइजरी की अगर बात करें तो पहले ही ये एडवाइजरी प्रशासन ने जिस तरह से पिछले 5 से 6 दिन पहले जब तेज बारिशें हुई थी, पिछले हफ्ते की अगर बात करें, तो उसमें भी एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया था कि स्कूल्स को बंद किया था लगभग 50 के आसपास। लेकिन अब जब तक रेनी सीजन रहेगा तो रेनी सीजन में ये जो इंप्लीमेंटेशन है एडवाइजरीज की या ऑर्डर्स की, तो इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसी को लेकर मैं आपको अपडेट करूं कि आज भी कुछ स्कूल्स जो डेंजर जोन में आते हैं, यहां पर नदी नाले पास हैं,
पानी का तेज बहाव आ सकता है। जिस तरह से अगर बात करें तो सुंब इलाके से हमारा जो बसंतर दरिया है वो गुजरता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर पानी का तेज बहाव आ सकता था, जिसके चलते ये एहतियातन तौर पर कदम उठाया गया कि कुछ स्कूल्स को आज भी बंद किया गया है। हालांकि ये आपके ऊपर है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर है कि हालातों को देखते हुए आप लोग क्या फैसला कर रहे हैं। हालातों को देखते हुए फैसला आपको ही करना है, और वो फैसला ये होना चाहिए बच्चों के हित में, टीचर्स के हित में, ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान कहीं ना हो बच्चों को, टीचर्स को, और किसी तरह का कोई पैनिक ना बने। और जब ऐसे हालात हमने अक्सर देखे, कई बार तो हालात बिगड़ जाते हैं तो फिर वहां रेस्क्यू टीमें पहुंच जाती हैं हालात को संभालने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं। तो ऐसी चीजों की नौबत ना आए, जिसके चलते ये एहतियातन तौर पर जो है प्रशासन ने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। जिस तरह से कुछ देर पहले मेरी चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा से बात भी हुई है, तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से लगातार एडवाइजरीज प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही हैं, उन एडवाइजरीज को आप फॉलो करें। वेदर अलर्ट लगातार है, और अब ये नहीं है कि आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे कि बारिश है या नहीं है, क्योंकि बरसात है, बरसात में कब मौसम बदल जाए, धूप है तो अचानक बादल आ जाएंगे, बादल है तो अचानक बारिश आ जाएगी। देखिए कल आपने देखा कि पूरा दिन आसार नहीं थे बारिश के, लग रहे थे, बीच बीच में लग रहे थे, लेकिन बीती रात को जो काफी तेज बारिश हुई है, काफी उसने हालात बदल दिए, और सुबह प्रशासन जो है वो फिर एडवाइजरी जारी करता है। इसलिए रेनी सीजन में अब जो है इस तरह की एडवाइजरीज जारी रहेंगी। हर बार ऑर्डर्स नहीं निकलेंगे, हर बार एडवाइजरीज नहीं जारी होंगी, लेकिन आप स्कूल मैनेजमेंट को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं, जब भी ऐसे हालात बनेंगे तो आपको बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखना है, टीचर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखना है। इस तरह से आपने जो है जो भी फैसले लेने हैं वो आपको लेने हैं। तो ये एडवाइजरी जो है ये प्रशासन की तरफ से इस वेदर कंडीशंस को देखते हुए जो वो जारी की गई है। वेदर अलर्ट है, और अभी भी लगातार बारिश हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हालात अभी भी अब ऊपर बादल काफी हैं, और लगातार जबरदस्त बारिश जो वो आज सुबह तड़के भी हुई है, और उसका असर ये कि एडवाइजरी जारी होती है, कुछ स्कूल्स को बंद किया जाता है, कुछ स्कूल्स खुले हैं, और टीचर्स के लिए भी एडवाइजरी है, बच्चों के लिए भी एडवाइजरी है। तो आप लोग जो है किसी तरह का रिस्क ना ले। जैसे पिछले दिनों में प्रशासन ने ये एडवाइजरी भी जारी की थी कि कुछ बच्चे जो है वो इस होड़ में रहते हैं कि मुझे पहले स्कूल में पहुंचना है, तो वो फिर वाटर चैनल्स को, स्ट्रीम्स को क्रॉस करके वो स्कूल तक पहुंच जाते हैं। वो एक रिस्क रहता है, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए बच्चों को घर रहना है। इसमें ऐसा कोई भी रिस्क आप ना लें। और पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो हमने अक्सर देखा है कि वाटर चैनल्स को, स्ट्रीम्स को जो वो क्रॉस करते हुए स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि हालात कहीं ना कहीं ऊपर खराब हो जाते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में सिलसिला बारिशों का जारी है, लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, और जब पानी का तेज बहाव आता है तो दरिया, नदी, नाले जो उफान पर आ जाते हैं, और उसका असर मैदानी इलाकों में भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। बच्चों के पेरेंट्स से भी अपील है, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आप बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल ना भेजें, और टीचर से भी यही अपील है कि वो भी रिस्क ना लें। अगर आप सेफ जगह पर हैं तो आप वहीं से अटेंडेंस मार्क करिए। अगर आपको लगता है कि हम जा सकते हैं तो आप जाएं, अदरवाइज कोई भी रिस्क आप भी ना ले। तो एक एडवाइजरी जिला सांबा के पहाड़ी इलाकों के स्कूल्स के लिए, कुछ स्कूल्स, सारे नहीं, जो वनरेबल एरियाज में हैं, जो डेंजर जोन के आसपास है, उन स्कूल्स के लिए ये एडवाइजरी है। बड़ी जानकारी सांबा से वेदर अलर्ट को लेकर, स्कूल्स को लेकर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी गाइडलाइन, जो भी एडवाइजरीज आएंगे इस रेनी सीजन को लेकर, इस मानसून को लेकर, वो आपके तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।